देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाएगा? पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा है, दंड बाह्य अभिप्रेरणा है, रुचि रुचि आंतरिक अभिप्रेरणा है, प्रशंसा भी बाह्य अभिप्रेरणा है। यानी दूसरा व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा तो ही आप काम करोगे, बिना तारीफ का काम नहीं करोगे। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है, कोई आपकी तारीफ कर रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता, कोई आपकी बुराई कर रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता, आपको जो काम अच्छा लगता है आप वो करेंगे, वो है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं है? जाएंगे। इसने बोला है कि परिवेशीय कारक कौन सा है, नहीं, कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला परिवेशीय कारक है, व्यक्तिगत कारक नहीं है। समझ का स्तर, समझ यानी कि आपके दिमाग, तो आपका दिमाग जो है दोनों चीजों से काम करेगा, आपका आनुवांशिकता से भी आपकी बुद्धि लब्धि डिसाइड होती है और आपको शिक्षा कैसी मिल रही है उससे भी। तो इसमें अकेला परिवेशीय कारक काम नहीं करेगा। भावना, ये भी आपकी दोनों चीजें, आपके आनुवांशिकता से भी आप भावनात्मक रूप से ऐड होते हैं और वातावरण से भी होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में आनुवांशिकता का कोई रोल नहीं है। आप जो टीएलएम स्कूल में बना रहे हो, जिससे बच्चे को पढ़ा रहे हो, इसमें आपकी आनुवांशिकता का कोई रोल नहीं है, ये वातावरणीय कारक है पूरी तरह से। आपकी अभिप्रेरणा यानी आपका मोटिवेशन, आपको रुचि किन चीजों में है, आप क्या काम करना पसंद करते हैं, इसमें दोनों चीजें काम आएंगी, आपकी आनुवांशिकता भी और वातावरण भी। इसने बोला होता है यानी कि अपना अवतार, ये वातावरणीय कारक है पूरी तरह से। आपकी अभिप्रेरणा यानी आपका मोटिवेशन, आपको रुचि किन चीजों में है, आप क्या काम करना पसंद करते हैं, इसमें दोनों चीजें काम आएंगी, आपकी आनुवांशिकता भी और वातावरण भी। इसने बोला केवल परिवेशीय कारक कौन सा है, यानी केवल वातावरणीय कारक कौन सा है, तो वो है आपका टीएलएम यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? पहला है लचीली देखो, कौन सी चीज बाधक बनेगी, यानी कि बाधा वही बनती है जो निगेटिव चीज होती है, यानी कि जो खराब चीज होती है। लचीली पाठ्यचर्या अच्छी चीज है, तो अधिगम आपका बहुसंवेदी रहे, जिसके अंदर अब बच्चा विभिन्न प्रकार से सीख पाएगा, तो ये भी अच्छी चीज है। एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, समूहीकरण निगेटिव चीज होती है, क्योंकि समूहीकरण यानी बच्चों में भेदभाव करना। अध्यापक द्वारा रचनावादी, रचनावादी शिक्षण शास्त्र आपका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रचनावादी में ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद करता है। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, हिंदी आपके लिए बहुत जरूरी है, पूरे नंबर ला सकते हो, आपको पास कराने में हिंदी का बड़ा रोल रहेगा। तो इसमें आपको समझना होगा कि कैसे हिंदी में पूरे नंबर लाएं, उसकी तैयारी अच्छी करनी होगी, तो सभी लोग जो है क्लास करेंगे पूरी। ठीक है, यहाँ पे आपके पहले पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले। गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। देखो, गुरु शिष्य में गुरु का नाम पहले आ रहा है ना, तो यह अमुक गुरु का शिष्य है, ऐसा कहा जाता है। गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित करता है। अवतरित मतलब अपने गुण जो है वो शिष्य में भेजता है। गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है, यानी कि अपना अवतार बना रहा है वो गुरु, जो है बच्चे को पढ़ा रहा है। जो शिष्य पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित होता है, उसके जीवन में एक समय आता है जब वह गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है, यानी गुरु के जैसा ही हो जाता है। गुरु वाले गुण ही उसके अंदर आ जाते हैं, जो गुरु की बात पूरी तरह से मानता है। शिष्य की वृत्ति सदगुरु में घुल मिल जाती है, यानी शिष्य भी गुरु के जैसा ही लगने लगता है, दिखने में नहीं, आचरण में, व्यवहार में, बातचीत करने में, ज्ञान में, उसमें गुरु के जैसा हो जाता है। उनकी प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी में गुरु का ही प्रतिबिंब नजर आता है। इतना ही नहीं, उसकी आकृति की भी गुरु जैसी ही हो जाती है। कई की तो वाणी भी गुरु जैसी हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि ये तो मैंने भी खुद अनुभव किया है। मेरे बचपन में टीचर थे एक, तो मैं उनसे बड़ा प्रेम करता था अपने टीचर से, तो मेरे जो बोलने का तरीका था वो उन्हीं के जैसा हो गया था बचपन में। फिर हम दूर चले गए, वो स्कूल से कहीं और चले गए, तो फिर मेरा फिर अपने वाला ही आ गया, है ना। तो ये प्रभाव पड़ता है कि बच्चों के अंदर जो है गुरु के ही गुण आ जाते हैं। वाणी, विचार, वृत्ति, वेशभूषा, सब में जब सदगुरु अवतरित होते हैं, तब यह नहीं पूछना पड़ता कि तुम्हारा गुरु कौन है। ये नहीं पूछना पड़ता कि तुम्हारा गुरु कौन है, वो अपने आप से पता चल जाता है कि कौन है ना। तब तो यह शिष्य को देखते ही पता चल जाता है। जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो पहले सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं, उसी प्रकार सदगुरु भी अवतरित होने के लिए होनहार शिष्य ढूंढता है। जो एक गुरु अपना चेला बनाता है ना, चेले तो उसके हजारों होते हैं, लेकिन एक होता है प्रिय शिष्य, उसी में वो सारे गुण डालता है अपने, है ना। गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज्यादा ज्यादा परंपरा के माध्यम से यह, अच्छा यहाँ पे एक मिस हो गई भाई, एक लाइन, कि गुरु जो है अपने शिष्य से माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है, ऐसा लिखा हुआ था यहाँ। ठीक है,
परंपरा के माध्यम से यह अविनाशी गुरुत्व हमेशा शिष्य को प्रकाश देता रहता है। तो अब आपको जो है ये पूरा पैराग्राफ समझ आ गया। अब इससे प्रश्न करेंगे, प्रश्न क्या बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न बना है भाई इससे। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आता है, या शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है, या शिष्य और गुरु दोनों का नाम एक साथ आता है। गुरु शिष्य में पहले कौन सा शब्द आ रहा है? गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आएगा? नहीं, शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आएगा। गुरु का नाम पहले आता है, शिष्य का बाद में आता है, ठीक है भाई। लिखने में नहीं। अभी आप सोच रहे हो कि लिखावट की बात कर रहे हैं, लिखने में नहीं, बातचीत में, माहौल में, समाज में हमेशा गुरु कि ये जो है ना फला का चेला है, ये है ना, ये जो है उसका चेला है। जैसे बहुत सारे जो है बच्चे होते हैं, बच्चे को देखते कहेंगे अरे ये तो उसका स्टूडेंट है, इस प्रकार से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है, इसका मतलब ये है शब्दों से नहीं, अवतार नहीं ले रहा है, बल्कि गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। यानी गुरु का ज्ञान है वो बच्चे के अंदर दिखता है, शिष्य के अंदर दिखता है कि ये किस गुरु की ज्ञान को दिखा रहा है अपने अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन राइट होगा। शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरु में हो जाता है, इसका क्या मतलब है? देखो इसने पूछा है कि शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरु में हो जाता है, यानी गुरु के गुण जो है वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। शिष्य की व्यक्तित्व पर गुरु का थोड़ा थोड़ा प्रभाव, थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा पड़ता है। शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है, राह पर चलता है। अच्छा, शिष्य स्वयं गुरु बन जाएगा? गुरु नहीं बनेगा। शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखने लगता है, पहला ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। पिछले वाले प्रश्न में भी इस तरह का प्रश्न आया था। गुरु का ये अवतरित वाले में जो है, अवतरित होने का मतलब है प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ पे अवतरित नहीं, यहाँ गुरु में शब्द आया है। यहाँ पे आंसर आपका सी वाला राइट जाएगा भाई, सॉरी पहला नहीं, यहाँ पर सी वाला आंसर आपका राइट जाएगा। आत्मसात कर लेता है, शिक्षा को आत्मसात कर लेता है गुरु में, मतलब तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? सर पड़ोसी को प्रश्न है आपका, किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देगा? पूर्णतः समर्पित, बुद्धिमान, विद्वान या परिश्रमी? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। देखो किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक पड़ेगा? गुरु का प्रभाव उस शिष्य पे ज्यादा पड़ता है जो पूर्णतः समर्पित हो जाता है, यानी पूरी तरह से आप अपने आप को गुरु के चरणों में रख देता है कि गुरु जी जो आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, बस आप मुझे ज्ञान दो। तो यहाँ पे पूर्णतः जो आ जाएगा, पूर्णतः जो समर्पित कर देगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करता है? सुयोग्य शिष्य की, सुयोग्य भाई की, सुयोग्य मित्र की, सुयोग्य माता पिता की? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही हो। इसने बोला है आपका ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करता है? सुयोग्य माता पिता की। पैराग्राफ में इसके सारे पद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति किसका भाव होता है? गुरुत्व का, स्त्रीत्व का, ममत्व का, या अपने शिष्य के प्रति कौन सा भाव रहेगा? गुरुत्व का नहीं, स्त्रीत्व का नहीं, ममत्व का। ममत्व मतलब ममता का भाव, ममता का भाव होता है, ठीक है। गुरु होने का भाव नहीं, स्त्री होने का भाव नहीं, पुरुष होने का भाव नहीं। अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। ये रहा देखो, इसने कहा है गुरु जो है वो अपने शिष्य से माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है। तो क्या लिखा है? माँ से ज्यादा प्रेम। और माँ का प्रेम क्या होता है? माँ का प्रेम होता है ममता का प्रेम, ममता वाला, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ममत्व वाला। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदगुरु का संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस गुरु, सद प्लस गुरु? बताएंगे आप कौन सा है भाई यहाँ पर संधि विच्छेद कौन से वाले में सही? गुरु का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत प्लस गुरु, ठीक है। अब जिस यण संधि होती है आपकी, इसमें जो है आपके जो दा होता है आपका, ये ता होता है सत। तो जब इसको किसी भी शब्द में आप जोड़ते हैं तो ता जो है वो परिवर्तित होकर दा में बदल जाता है। ये संधि के नियम है, ये संधि के नियम आपको ग्रामर वाली क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समर्पित में प्रत्यय कौन सा है? अब इनमें से बताओ समर्पित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? जल्दी लिखेंगे अपना आंसर। सर आप भी अम्मी वाला प्यार करते हो हम सब से? ये मैंने कभी फील करके नहीं देखा कि मम्मी वाला तो नहीं करता भाई, ये तो ऐसा तो खैर मेरे अंदर ये वाली फीलिंग तो नहीं है कि मम्मी वाला प्यार करता हूँ। आई थिंक मेरा जो है एक गुरु वाला तो है ही है, एक दोस्त वाला थोड़ा रहता है बस। बाकी
रहता है कि एक वो वाला जो होता है ना, जो गाइडर जिसको बोलते हैं, मार्गदर्शक, मार्गदर्शक वाला, कि मैं आपको जो बताऊं वो ऐसा बताऊं कि आप जीवन में सफल हों, सही रास्ते पे आप चलें। तो मेरा वो वाला सीन है बस थोड़ा सा, कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग देखो, समर्पित की बात करें तो समर्पण होता है आपका, और जो प्रत्यय होता है वो होता है आपका इत। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय जो है वो आपका इत है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट जाएगा। प्रश्न है, समय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? बेला, काल। समय वाला, समय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? समय का पर्यायवाची घड़ियां नहीं है। घड़ियां जो है वो आपके एक वास्तविक चीज है, घड़ी कह सकते हैं आप। घड़ी जो है पल को कहते हैं, एक पल। घड़ी दो घड़ी, एक गाना भी है इस पे, घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, है ना, वो वाला। चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कविता सुनाता हूँ भाई आपको, एक अच्छी सी कविता है, इसको समझते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, कविता के अंदर भी सारे आपके आंसर मिल जाते हैं जो प्रश्न होते हैं। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो। एक मिनट यार, मेरी ना नजला जुकाम जो है ना वो हुआ था, और वो पोल्यूशन इतना ज्यादा है दिल्ली में कि नाक जो है वो बंद होती रहती है, सांस ठीक से आ नहीं रहा। चलो देखो, इसने कहा हो सकता है कहीं शांत चौपाए। चौपाए चार पैरों वाले जानवरों को कहते हैं, जो गाय भैंस होती है ना वो। हो सकता है कहीं सहन में पंछी घूम रहे हो, पक्षी घूम रहे होंगे। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। यानी कि ये बता रहा है कि ये नेचुरल जीवन है, प्राकृतिक जीवन, कि आपके आंगन में पक्षी दाना चुन रहे हैं, आपके पेड़ लगे हैं घर के सामने, उस पर पक्षी चहचहा रहे हैं, चारा आपके सामने कोई खेत है उसमें जानवर चुग रहे हैं, घास चर रहे हैं। तो अगर हो सके विनती है आपसे, इस दुनिया को मत खोना अपनी, क्योंकि खो दिया तो बाद में दोबारा नहीं मिलती। पेड़ों को मत काटने देना, मत चिड़ियों को रोना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। जो इस बात को नहीं समझेंगे कि प्रकृति ही सब कुछ है, वो बाद में आजकल झेल ही रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा दिल्ली इतनी बेकार हो गई क्योंकि गंदगी इतनी ज्यादा है, प्रदूषण इतना ज्यादा हो रहा है, पेड़ पौधे कम है, तो हालत खराब है यहाँ की। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। यानी कि सभ्यता क्या कर रही है, आजकल के जो लोग हैं, मनुष्य है, वो पेड़ों को तो काटते जा रहे हैं, और इस तरह की चीजें जिसमें प्रदूषण फैल रहा है वो काम ज्यादा कर रहे हैं। तो ये चीज प्रकृति से रिलेटेड पोयम है। अब देखते हैं क्या प्रश्न इसके बनाए हैं इन्होंने, देखेंगे। ठीक है, देखो प्रश्न है आपका, लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है? दुनिया को भूलने को, पेड़ों को काटना, या फिर जहर बेचना, या मनुष्यों को बांटना? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन में। आपको आंसर जो है कविता में दिया गया है, पेड़ों को काटना। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, देखो, आज सभ्यता वहशी बनी पेड़ों को काट रही है। ऊपर लिखा है उसने, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं, यानी गलत कामों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है। तो इस कविता के अंदर कौन से दुष्कर्म की बात हुई है? इस कविता में पेड़ काटना ही दुष्कर्म है, यानी गलत काम है, पेड़ काटना। दुनिया को भूलने की बात नहीं हुई है, जहर बेचने की बात नहीं हुई है, मनुष्यता की बात इसमें नहीं हुई है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, कविता। पेड़ों को कटने पर चिड़ियों को क्यों रोना पड़ेगा? चिड़ियों को क्यों रोना पड़ेगा भाई? आवाज चेंज हो रही है। चिड़िया पेड़ों से प्यार करती है? प्यार नहीं करती, बहुत समय से जानती भी नहीं है। पेड़ों पर चिड़िया घोंसला बनाती है, और अगर पेड़ सारे कट जाएंगे तो उनके रहने की जो जगह होती है, उनका आश्रय खत्म हो जाता है, तो चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, कविता में सहन शब्द का क्या मतलब है?